हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, चकाचक होंगे। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट एंड चाइल्ड बर्थ। डेवलपमेंट कैसे होता है और चाइल्ड का बर्थ कैसे होता है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक तो आपने पढ़ लिया कि जो मदर बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है कि वो बेबी को कैरी कर सकते हैं, फीटस को कैरी कर सकते हैं। बेबी नहीं कहते, फीटस कहते हैं। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द मदर बॉडी इज डिजाइंड टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। धीरे धीरे चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, इंटरनल होता है। ह्यूमंस में अगर देखें तो देखो फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की अगर बात करें तो ये एक्वाटिक एनिमल्स में ज्यादा होते हैं। इंटरनल की बात करें तो जितने मैमल्स होते हैं सारे में इंटरनल होता है। तो वी ह्यूमंस आर ऑल्सो मैमल्स, है ना। तो हमारी बॉडी में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और चाइल्ड का बर्थ भी मदर बॉडी के अंदर होता है। नाउ सी, फर्टिलाइजेशन तक देख लिया था, अब इम्प्लांटेशन भी हो गया था। ये 4 मंथ्स ये होता है, 5th मंथ में और बड़ा होता है, 6th मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ एंड 9th मंथ। ओवरऑल देखें तो सिर्फ 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है। इस ड्यूरेशन या गेस्टेशन पीरियड भी इसे कहते हैं, 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमंस में। इसके बाद चाइल्ड का बर्थ होता है। सो हेंस the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo। देखिए हर एक मंथ पे, हर मंथ पे एग रिलीज होते हैं। अब वो एग जब रिलीज होते हैं जो यूट्रस होता है वो खुद को प्रिपेयर करता है कि क्या पता इस बार फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए यूट्रस पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ठीक है, वो काम आ जाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो पार्ट जो ग्रो अप हुए रहते हैं यूट्रस में वो फ्लो ऑफ करके बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, द लाइनिंग thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo। यहाँ पे ये लाइनिंग दिख रही है ना, ये लाइन खुद को बहुत नॉरिश करता है ताकि ये एम्ब्रियो को हर एक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके, मतलब नॉरिशमेंट कर सके। जैसे कि उसको गैसेस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज करना है, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन भी वही प्रोवाइड करेंगे। उसे ग्रो अप होने के लिए, सेल डिवाइड करने के लिए फूड चाहिए तो वो भी यही लाइनिंग प्रोवाइड करती है। चलिए, embryo get nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta। अब जरा यहाँ पे देखो, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो लाइनिंग की हम बात कर रहे थे वो क्या था, प्लेसेंटा था, दैट इज प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा ही चाइल्ड को पूरी तरफ से घेर लेता है, उसके ऊपर पूरा एक कवरिंग बना लेता है, और साथ साथ में उसके जो फूड, नॉरिशमेंट, गैसेस जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, एक्सचेंज करना होता है, ये प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। This is a disc which is embedded in the uterine wall। ऐसी डिस्क होती है बेटा, ये पूरे यूटेराइन वॉल में embedded होती है, मतलब लगी हुई होती है। प्लेसेंटा जो होते हैं इनके पास छोटी छोटी विलाई होती है। ये देखो, विलाई को कहते हैं हम लोग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। किसके साइड में, ये एम्ब्रियो है ना, तो एम्ब्रियो के साइड में होता है, अंदर की साइड में होता है। विलाई मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज विलाई। ठीक है, चलिए, ऑन द मदर साइड द ब्लड स्पेस, दो साइड होगी, एक एम्ब्रियो के साइड होगी, एक मदर के साइड होगी। तो जो एम्ब्रियो के साइड है उसके पास विलाई है, वो विलाई नरिशमेंट देगा। अब दूसरी साइड में क्या होता है, मदर के साइड में ब्लड स्पेस होता है ना, ये मैटरनल साइड होता है और ये फीटस साइड होता है। सो विच सराउंड द विली, वो विली को सराउंड कर लेता है। These provide large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo। ये एक अच्छा खासा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहां से जो भी फूड की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो सारा फुलफिल किया जाता है, मदर से एम्ब्रियो तक ट्रांसफर होता है। ओके, सो ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेस विच सराउंड द विली। मदर साइड पे क्या होता है, ब्लड स्पेस होता है जिसके चारों तरफ विलाई होता है, ये प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, किसके लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए, जो पास होता है मदर टू एम्ब्रियो। ये देखिए, सी अभी देखिएगा, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मदर से एम्ब्रियो तक चला गया, है ना। अब फीटस को भी कुछ चीजें देनी होती है, मतलब
कि जैसे हमारी बॉडी है बेटा, तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमें इनहेल करना है, एक्सहेल करना है या एक्सक्रीट करना है, तो हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग सिस्टम है जिसके थ्रू हम ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जरा आप सोचो, वो जो एम्ब्रियो है, वो जो फीटस है, वो कहाँ एक्सक्रीट करेगा, वो कैसे गैसेस का एक्सचेंज करेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज करेगा। तो इसके लिए भी नेचर ने बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है मदर की बॉडी को, वहीं पे वो रिलीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एक्सक्रीट कर देता है और मदर की बॉडी से पास होके वो बाहर निकल जाता है। देखिए, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ वेस्ट भी जनरेट होते हैं। अब ये कैसे जाएगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, फीटस टू मदर, मदर के साइड में वो चला जाता है। The development of the child inside the mother body take place approximately 9 months. Humans में जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का इनसाइड द मदर बॉडी, वो लगभग 9 मंथ्स तक होता रहता है। धीरे धीरे सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ होती रहती है, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। आफ्टर 9 मंथ्स, जब हम लोग शुरू से पढ़ रहे थे तो वहां पे देखा था सिर्फ एक सेल था, जाइगोट बना था, है ना। जाइगोट बनने के बाद सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन के बाद देखिए ये फर्स्ट मंथ की स्टेज है, सेकेंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मंथ तक अगर देखें तो नियर अबाउट लगभग ऑर्गन्स बन जाते हैं। उसके बाद सिर्फ धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है। तो ये जो मंथ्स दिखते हैं इनमें बेबी का, चाइल्ड का सिर्फ डेवलपमेंट हो रहता है, ऑर्गन्स बड़े होते रहते हैं। ओके, सो द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द यूट्रस। यूट्रस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं और उसके थ्रू चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। वो मदर यूट्रस से, मदर वूम से बाहर चला आता है। ठीक है, सो ये था आपका टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको उसका आंसर जरूर करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।